हेलो सबको। कल की वीडियो हमने जैसे कि आप लोगों ने देखी होगी तो उसमें हमने बताया था कि क्या क्या एग्जाम फॉर्मेट और ये सब क्या है। ठीक है, इसमें मैं कल एक चीज नहीं बता पाई जो मैं अब इंक्लूड करूंगी कि हम लोग पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, सबसे पहले तो जैसे कि सबको पता चल गया है कल की वीडियो से कि इसमें हमें लिखना होगा। ठीक है, वी हैव टू राइट आंसर्स, ऐसे फॉर्मेट में है क्वेश्चन जैसे लेवल 3। ठीक है, तो इसमें कंसेप्ट क्लियर होंगे, बहुत जरूरी है ये। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो सीएफए की करिकुलम की बुक्स है उनसे ही पढ़ाई करनी है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, टाइप करना है इसमें। ठीक है, कोई पेन और पेपर नहीं मिलेगा कि जैसे हम नॉर्मली लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोगों को टाइप करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक चीज आती है कि हमारी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि हम जल्दी लिख पाए, टाइमली लिख पाए, वरना हम लिखने में ही टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि हम एक जैसे कीबोर्ड है, अगर किसी के पास डेस्कटॉप है ठीक है, वेल एंड गुड। बट अगर किसी के पास डेस्कटॉप नहीं है, लैपटॉप में काम कर रहे हैं, हमें क्या मिलता है वहां पे, जो जब एग्जाम देने जाते हैं एग्जाम सेंटर में, हम लोगों को मिलता है एक डेस्कटॉप। ठीक है, तो उसका कीबोर्ड और लैपटॉप का कीबोर्ड बहुत डिफरेंट होता है। तो मैं सजेस्ट ये करूंगी आप सबको कि आप, जैसे कि हमें 90 डेज में अपना लेवल 3 क्लियर करना है। ठीक है, तो रोज 18 मिनट्स एटलीस्ट, ठीक है, टाइपिंग की प्रैक्टिस करें। एक कीबोर्ड लें, ठीक है, और उसको उस पे टाइपिंग की प्रैक्टिस करें। कोई भी यूट्यूब वीडियोस देख लें जिससे ये पता चल जाए कि कैसे हम जल्दी टाइप करना सीख सकते हैं 100 डेज में या फिर 90 डेज में। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। क्या लेना है हम लोगों को, एक लेना हमें कीबोर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कीबोर्ड बाय करना है। ठीक है, थर्ड मैं ये बोल रही थी कि मेरे को ये बताना है आप सबको कि हमारे पास कितने हैं सब्जेक्ट्स, 6 सब्जेक्ट्स है, 6 टॉपिक्स है। तो उसमें कितने हैं हमारे, 30 चैप्टर्स है। ठीक है, 30 चैप्टर्स है और मैं ये सोच रही हूँ कि हम 60 डेज में सारा अपना करिकुलम पूरा खत्म करें। ठीक है, और जो बाकी बचे 30 डेज हैं उसमें हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें जितने ज्यादा हो सकते हैं। साथ साथ में इसके तो करेंगे ही कि मतलब जैसे चैप्टर खत्म हो रहे हैं हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, साथ में बैक ऑफ द क्वेश्चंस कर रहे हैं। बट जो ये 30 डेज और रिमेनिंग डेज होंगे उसमें हम रिविजन और प्लस जो हमारी सीएफए की जो पोर्टल है उस पे जो हमारा क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वो उसको कंप्लीट करें। तो मैं ये सोच रही हूँ कि जैसे हर 2 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करने के लिए हम सोच रहे हैं, तो जितने भी पीडीएफ्स होंगे या तो 60 है, मतलब मान लो 60 पीडीएफ्स, 60 स्लाइड्स है। ठीक है, एक चैप्टर की। मैं दूसरा वो खोल देती हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, जैसे ये है 60 है, अगर 60 वो है, 60 अगर हमारी स्लाइड्स है, ठीक है, तो हमें 2 दिन में कंप्लीट करना है। तो क्या करते हैं, 30 30 डेज, 30 30 स्लाइड्स करते हैं एक एक दिन में कंप्लीट। ठीक है, ये सही रहेगा, ये करते हैं। और इसकी मैं बनाऊंगी एकदम छोटी छोटी बाइट साइज वीडियोस, जिससे कि हम मतलब ज्यादा प्रेशर ना पड़े, हम बीच बीच में ब्रेक लेके पढ़ सके। 10 10 मिनट्स, 15 15, या फिर मैक्स टू मैक्स 20 मिनट्स की। ठीक है, इससे क्या होगा, जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो अब हम, हमारा प्लान ये है कि आज हम 30 स्लाइड्स कंप्लीट करें। ठीक है, आज हम सबसे पहले शुरू करेंगे एसेट एलोकेशन से, जो हमारा ये वाला टॉपिक रहेगा। और इसका फर्स्ट चैप्टर है हमारा एसेट एलोकेशन, फर्स्ट चैप्टर है हमारा, एक सेकेंड इसको रिमूव कर देती हूँ।
ठीक है। इसका जो फर्स्ट चैप्टर रहेगा हमारा वो है CME पार्ट 1, ठीक है। 2 चैप्टर्स है बेसिकली। इस एसेट एलोकेशन में हमारे पास 5 चैप्टर्स इन टोटल, ठीक है। अब 5 चैप्टर्स है तो कितने डेज हो गए? 10 डेज। 10 डेज में हमें अपना एसेट एलोकेशन कंप्लीट करना है, ठीक है। आज है 8th, 18th तक हमें ये पूरा एसेट एलोकेशन, एक सेकेंड शायद इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, हमें ये पूरा खत्म करना है, ठीक है। 18 अक्टूबर है हमारी एसेट एलोकेशन खत्म करने की डेट। तो आज क्या करेंगे हम शुरू? इसकी फुल फॉर्म है CMA की, कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। इसमें मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। कोई भी हम जब पोर्टफोलियो बनाते हैं, ठीक है, उसमें हम एसेट चूज करते हैं। जो हम एसेट चूज करते हैं, एसेट क्लास बेसिकली, ठीक है, कि जैसे रियल एस्टेट हो गया हमारा, इक्विटी हो गया, बॉन्ड्स हो गया, या डिफरेंट डिफरेंट और भी चीजें हम जैसे चूज करते हैं, वही हमारा रिटर्न डिसाइड करता है। दिस इज द मेजर थिंग, ठीक है, कि क्या हम एसेट ले रहे हैं वही हमारी रिटर्न डिसाइड करते हैं, अल्टीमेट फैक्टर। वो हम कैसे डिसाइड करते हैं? वो हम रिस्क जितनी होगी एक इंसान की रिस्क टॉलरेंस या किसी इंस्टीट्यूशन की, उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। जितनी रिस्क होगी उसके हिसाब से हम उनका पूरा जो पोर्टफोलियो होता है फिर हम वो बनाते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग रिटर्न डिसाइड करते हैं। सबसे मेन चीज तब इसलिए हमें एक्सपेक्टेशंस बनानी पड़ती है कैपिटल मार्केट्स में कि हम कितना रिटर्न निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है, हमें नहीं पता। तो हमें रिटर्न बतानी कि कैसे कैसे कितनी रिटर्न्स हम बोल सकते हैं, बोलना नहीं है वैसे, एथिकल नहीं है, कितने रिटर्न्स हम कर सकते हैं एक पोर्टफोलियो में, ठीक है, जनरेट। तो उसके लिए हमें एक्सपेक्टेशंस बनानी बहुत जरूरी होती है, वो भी प्रेजेंट। प्रेजेंट में हम एक्सपेक्टेशंस बनाते हैं फ्यूचर के लिए। तो इसलिए हम इस वाले उसमें सबसे पहला एसेट एलोकेशन में ही हम सबसे पहले करेंगे हमारा कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशंस पार्ट 1, ओके। तो मैं एंड करती हूँ ये वीडियो, मिलते हैं हम नेक्स्ट उसमें।